सिलसिला चल रहा है दरस कुरान का। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 आपके सामने तिलावत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरआन को उतारा गया। कब उतारा गया? रमज़ान की 27वीं शब को। हुदल लिन्नास, उस कुरान को लोगों के लिए हिदायत बनाया गया है। वह बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इसको दलील बनाया गया है हिदायत के लिए और हक और बातिल की पहचान के लिए। कुरान जहां तौहीद के दलाइल बयान करता है वहां शिर्क की नफी होती है। कुरान जहां हक्कानियत को बयान करता है वहां बातिल की नफी होती है। कुरान जहां इस्लाम को बयान करता है वहां कुफर की नफी होती है। तो कुरान जो है वो हक और बातिल में तफरीक करता है, बशर्ते कि कोई इसको समझ के पढ़े, बशर्ते कि कोई इस पे तवज्जो दे, बशर्ते कि कोई ये जानने की कोशिश करे कि अल्लाह ताला मुझसे क्या फरमा रहे हैं। साबका आयत में मैंने अर्ज किया था कि शुरू में ये हुक्म था कि जो शख्स रोजे की ताकत रखता हो और उसके बावजूद भी वो रोजा ना रखना चाहे तो उसके लिए गुंजाइश थी कि वो फिदिया दे दे। लेकिन अगली आयत से ये हुक्म मनसूख हो गया। ये नासिख और मनसूख का चक्कर क्या है? एक्चुअली अल्लाह ताला ने अहकामात को ग्रेजुअली नाजिल किया, बतदरीज नाजिल किया। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि मेरे बंदों पर एकदम कोई मुश्किल आ जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने शुरू में गुंजाइश कि जो मालदार है वो फिदिया भी दे सकते हैं, लेकिन बाद में ये फिदिया वाला हुक्म सिर्फ मरीज के लिए रह गया। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, जो शख्स रमजान का महीना पाए उसके जिम्मे है कि वो रोजा रखे। पहली आयत में जिक्र किया गया था कि चंद गिने चुने दिन हैं जिसमें रोजा रखना है, लेकिन वो कौन से दिन हैं, वो कब आते हैं, इसकी तफसील नहीं दी। यहाँ ये बयान कर दिया गया कि वो रमजान का पूरा महीना है। फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा, शहर कहते हैं महीने को। अलबत्ता वमन काना मरीजन, जो शख्स मरीज हो, मरीज की तफसील गुजर गई थी कि ऐसा मर्ज हो कि अगर उसमें रोजा रखेगा तो मर्ज की शिद्दत बढ़ जाएगी, मर्ज में इजाफा हो जाएगा या बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। और अला सफरिन, या वो मुसाफिर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उसके लिए गुंजाइश है कि दूसरे दिनों में वो रोजा रख ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गुंजाइश रखते हैं। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहते। अल्लाह के जो अहकामात हैं हमारे लिए वो हमारी फलाह के लिए, हमारी बहबूद के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी दुरुस्तगी के लिए, हमारे फायदे के लिए हैं। वली तुकमिलुल इद्दा, और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ये तादाद जो हमने तुम्हें दी है कि 30 रोजे रखो, या रमजान के पूरे महीने में रोजे रखो, चाहे वो 29 हो चाहे वो 30 हो, इसको पूरा करो। और अगर तुम बीमार हो, अगर तुम मुसाफिर हो, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करो, अल्लाह की अजमत बयान करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे लिए ये गुंजाइश रखी है कि तुम अगर रमजान में रोजे नहीं रख सके तो बाद में उसकी कज़ा कर सकते हो। अगर कज़ा वाला मामला ना होता तो इंसान मुश्किल में पड़ जाता। खैर, ये थी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185, जिससे हमें मालूम हुआ कि कुरान मजीद को रमजान में नाजिल किया गया। रोजे रखने का हुक्म अब कंपलसरी है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या जो मुसाफिर हैं। और पूरा महीना रोजा रखने का हुक्म है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये बशारत मिली कि अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किल करना नहीं चाहते, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमें सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।